ऑस्ट्रेलिया में राइट नाउ अगर किसी ने एडमिशन लेना है तो उसका ख्याल या उसके जहन में ये होता है कि मैं ऐसी यूनिवर्सिटी में जाऊं जो ग्रुप 8 यूनिवर्सिटीज़ का हिस्सा है। G8 यूनिवर्सिटीज़ ऑस्ट्रेलिया की बड़ी मशहूर हैं, यानी ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो टॉप 8 यूनिवर्सिटीज़ कंटिन्यूसली रिदम में रहती हैं और कंटिन्यूसली उनके वीज़ाज़ ग्रांट होते हैं। नॉर्मली इनका जो वीज़ा सक्सेस रेट है वो 99% होता है, यानी इसमें नॉर्मली वीज़ा रिफ्यूज़ होता ही नहीं है, या अगर हो भी तो एप्लीकेंट या कोई ऐसा कोई डॉक्यूमेंट प्रॉब्लम हो तो उस पर हो जाता है। अदरवाइज़ जिस तरह से बाकी यूनिवर्सिटीज़ पे कट लगता है, बाकी यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस को वीज़ा रिफ्यूज़ कर रहे हैं GT पे या व्हाट्सएवर, ऐसा इन यूनिवर्सिटीज़ के साथ ये नहीं होता है। ऑस्ट्रेलिया में ये एक ट्रेंड है और ये यूनिवर्सिटीज़ उस टॉप ऑफ द लिस्ट पे मौजूद हैं। अब हम एक तो ये बताते हैं आपको कि इन G8 यूनिवर्सिटीज़ में यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी आती हैं। उसमें सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न है, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलीड है, यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड है, यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी है, यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया है, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू साउथ वेल्स है, मोनाश यूनिवर्सिटी है। तो ये यूनिवर्सिटीज़ वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपकी ग्रुप ऑफ 8 में आती हैं। अब इन यूनिवर्सिटीज़ में नॉर्मली एडमिशन सिक्योर करना बहुत मुश्किल काम है क्योंकि इनका क्राइटेरिया भी उतना ही टफ है। लेकिन अगर आपका इन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन हो जाए तो फिर आप अपना वीज़ा रिफ्यूज़ल भूल जाएं। रिसेंटली मैंने अपने जो करियर है कंसल्टेंसी का, उसमें मैंने मोनाश यूनिवर्सिटी का एक वीज़ा रिसेंटली एक रिफ्यूज़ देखा, लेकिन उस पर भी एट दी एंड रीज़न ये थी कि स्टूडेंट को कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर किया था और उसने वो डॉक्यूमेंट प्रोवाइड नहीं किया और उस पर उसका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है। अदरवाइज़ इन यूनिवर्सिटीज़ का वीज़ा रिफ्यूज़ मैंने नहीं देखा। बाकी चूँकि 100% तो नहीं कह सकते, 99 आपको बताया है कि ये इनका सक्सेस रेट है। तो अब आप अगर एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट किसी चीज़ को देख रहे हैं, अपने वीज़ा को देख रहे हैं, अपने कैरियर को देख रहे हैं, तो आपका ख्याल है कि मुझे इनमें जाना है। लेकिन इन यूनिवर्सिटीज़ में मैंने वही बताया कि नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन इतनी ज़्यादा होती है कि आप उस कंपटीशन को मीट नहीं कर पाते। यानी आपकी एप्लीकेशन, उन्होंने अगर 500 किसी यूनिवर्सिटी में लेने हैं तो उसके पास एप्लीकेशन 5000 10,000 तक चली जाती है। अब उसमें से उसने स्क्रूटनाइज करना और टॉप जो उसके स्टूडेंट्स हैं उसने उनको उठा लेना, और आइडियली IELTS PTE के साथ जो स्टूडेंट्स हैं उनको रिकमेंडेड होता है और इसी टेस्ट की बेस पे इनमें एडमिशन्स होते हैं। अगर आपका IELTS का स्कोर ज़्यादा अच्छा है तो देन आपको प्रेफर करेंगे PTE पे, लेकिन PTE के साथ भी आपका कंपटीशन सेम रहता है। फिर आपका डिग्री पे आ जाता है, आपका गैप पे आ जाता है, आपका जो लास्ट एक्सपीरियंस लेटर्स हैं उन पे आ जाता है। तो ये सारी फिर इन चीज़ों को कट करते करते फिर आपको वो एडमिशन स्नैरियो में अपना लेके आते हैं। अब रिसेंट जो स्नैरियो है उसमें अगर हम बात करें तो G8 की जो एडमिशन रेशो है या एडमिशन वहाँ पे नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन है वो बढ़ गई हैं अदर देन दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के या कॉलेजेस के, और जो ओवरऑल ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम पे डाउन चल रहा है एडमिशन्स का, वीज़ा रिफ्यूज़ल का रेशो इतना ज़्यादा है। तो ये एक चीज़ नज़र आ रही है कि इनको बूम मिला है, ऑलरेडी बूम पे थी और बूम मिल गया इन यूनिवर्सिटीज़ को, और इनके पास जो नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट हैं वो अब लास्ट ईयर से 5 टाइम 10 टाइम्स ज़्यादा हो गए हैं। अब इसके पीछे प्लान क्या है इनका कि वो ये चाह रहे हैं कि सिर्फ इन यूनिवर्सिटीज़ में लोग हैं? ऐसा नहीं हो सकता। इन यूनिवर्सिटीज़ में बहुत सारे स्टूडेंट्स अकोमोडेट नहीं हो सकते, और फिर ऑस्ट्रेलिया की जो इकॉनमी है उसको जो थर्ड नंबर पे कंट्रीब्यूट करता है सेक्टर, वो फॉरेन और इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि इसमें आपको ये रिफ्यूज़ल मिलने हैं या आपको यही सेम रहना है। ये थोड़ा बहुत पॉलिटिकल मूव्स हैं, ये उनको थोड़ा इस पे कुछ टाइम लगेगा, लेकिन ये वापस आ जाएगा अपने सिनेरियो पे। जिस तरह से GS आ गया है, जेन्युइन स्टूडेंट आ गया है, GT को ख़त्म कर रहे हैं, तो उस पर भी वीज़ा रेशो आपकी बढ़ जाएगी। तो आपने इन चीज़ों को भी लाजमी देखना है। लेकिन अभी अगर आप राइट नाउ को देख रहे हैं यूनिवर्सिटी, तो कोशिश करें इन यूनिवर्सिटीज़ में चले जाएँ या आपकी अदर लेवल 1 की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें आप चले जाएँ। वहाँ पे आपको लेवल 1 की यूनिवर्सिटीज़ भी मिल जाती हैं। आप उनके पोर्टल पे जाके IME पे देख सकते हैं इन यूनिवर्सिटीज़ को। तो ऑस्ट्रेलिया की जो G8 की कहानी है वो आपको मैंने बताई है कि वो है क्या, यूनिवर्सिटीज़ कौन सी हैं। अक्सर स्टूडेंट पूछते हैं कि G8 क्या है, G8 में यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी आती हैं, क्या उसमें एडमिशन जल्दी हो जाता है। तो वो थोड़ा सा आपको आइडिया देने की कोशिश की है कि उसमें इतना आसान नहीं होगा, लेकिन बाकी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में भी ख़ासतौर पे लेवल 1 का वीज़ा रेशो अच्छा रहेगा अभी जून वगैरह के इनटेक्स में। तो अगर आपने एडमिशन सिक्योर करना है तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ को कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।